उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, यूहन्ना 3:16। ठीक है, परमेश्वर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वचन है जिसको हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, पर बचपन से मैं सुनते आई हूँ, मेरे को कभी समझ नहीं आया। पर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को जब यहाँ पे बोला गया कि तुम तैयारी करो, तो मैं बहुत ही गहराई से वचन को पढ़ी और समझी और समझाना चाह रही हूँ कि मैं क्या समझी। तो क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ठीक है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया? एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, यहाँ पे हम परमेश्वर को क्या देख रहे हैं? प्रेम देख रहे हैं। ठीक है, जगत से कैसा प्रेम किया? बहुत ज्यादा। ठीक है, अनलिमिटेड प्रेम किया जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। हम इसको ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। परमेश्वर ने जगत से अनंत वाला प्रेम किया। ठीक है, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, है ना। हम समझ सकते हैं इस गहराई को कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। अगर हम संसारिक जीवन की बात करते हैं तो अगर हमारा जो प्रिय चीज है, अगर हमारा कुछ फेवरेट है, अगर कोई हमसे बोला कि हमारा फेवरेट चीज हम किसी को दे दे, तो क्या हम देंगे? अगर दे भी देंगे तो कुड़कुड़ाएंगे, है ना, गुस्सा करेंगे, रोएंगे, कुड़कुड़ करेंगे, है ना। पर परमेश्वर क्या किया? अनंत प्रेम किया। और अनंत प्रेम कैसा किया? उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, है ना, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जगत में जो भी लोग हैं वो नष्ट हो, है ना। इसलिए वो अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। ठीक है, इस वचन से मैंने 3 चीजों को अलग किया है। पहला प्रेम, दूसरा विश्वास और तीसरा अनंत जीवन। ठीक है, इसमें मैंने इस वचन से मैंने 3 चीजों को लिया है और वो 3 चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो पहला क्या है? प्रेम। ठीक है, अगर हम लोग सिंगल वर्ड में अगर प्यार को डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं? कुछ बोल सकते हैं? ठीक है, प्यार मतलब सैक्रिफाइस, त्याग करना, है ना, सैक्रिफाइस। हम परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि वो क्या किया? सैक्रिफाइस कर दिया, त्याग कर दिया अपने इकलौते पुत्र को। किसके लिए? जगत के लिए, है ना। अगर हम संसारिक जीवन की बात करें तो हमारा जो फेवरेट चीज है, चलो फेवरेट चीज को ही छोड़ दो, अगर हम अपने बच्चे को ही ले लेते हैं, क्या हम अपने बच्चे को किसी के लिए त्याग कर सकते हैं? हमारे सामने अगर हमारे बच्चे को कोई मारे पीटे, हम सह सकते हैं? नहीं सह सकते। पर परमेश्वर क्या किया? अनंत प्रेम किया, है ना। प्रेम क्या है? परमेश्वर है। प्रेम का मतलब ही परमेश्वर है। हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, प्रेम क्या है? परमेश्वर है। ठीक है, प्रेम को हम समझने के लिए देख सकते हैं पहला यूहन्ना 4 उसका 7-10। पहला यूहन्ना 7-10। मिल गया तो पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना 4 उसका 7 से 10। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है, हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसी में है, इसी में नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो पहले ही सेंटेंस में क्या लिखा है? परमेश्वर प्रेम है ना। पहला ही अगर
हेडिंग देखेंगे तो उसी में परमेश्वर को परिभाषित कर दिया है, किससे? प्रेम से, है ना। तो इसमें किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए कि प्रेम क्या है, परमेश्वर है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, तो इसमें मैं 9 को पढ़ना चाहूंगी। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरा स्पष्ट हो गया है कि परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम हमसे रखता है, और वो किससे प्रमाणित होता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा ताकि हम उसके द्वारा क्या पाएं? जीवन पाएं, है ना। तो ये होता है प्रेम। और दूसरी बात हम करेंगे विश्वास। ठीक है, तो विश्वास क्या है? विश्वास को भी हम लोग 2 कैटेगरीज में देख सकते हैं, पहला सांसारिक और दूसरा आत्मिक। ठीक है, सांसारिक जीवन में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर ले सकते हैं। अगर हमको कुछ भी परेशानी होता है तो हम विश्वास करते हैं ना कि डॉक्टर हमारा जो बीमारी है उसको ठीक कर सकता है, उसके दवाइयों से हम ठीक हो सकते हैं, हम विश्वास करते हैं। ठीक है, अगर हमको कोई एडवाइस कर रहा है कि फलाने जगह में ये डॉक्टर है, उसके पास जाइए, आप वहां पे ठीक हो सकते हैं, पर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, है ना। हम उस डॉक्टर को देखे नहीं है, फिर भी हम सुने हैं और उस बात पे विश्वास कर रहे हैं। ये सांसारिक था। पर हम लोग आत्मिक जीवन का अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं इब्रानी 11:1। अब विश्वास आशा की हुई देखिए उसको का निश्चय पढ़ दीजिए। इब्रानी 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को दी सांसारिक जीवन का, जिस डॉक्टर को हम देखे नहीं है पर हम उसके बारे में सुने कि वो अच्छा ट्रीटमेंट देता है, हम उस पे विश्वास सुन के विश्वास किए और उस जगह पे गए। तो वचन भी हमको ये कह रहा है, आत्मिक जीवन का वचन हमको ये कहता है। ठीक है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ठीक है, मतलब यहाँ विश्वास क्या है? आशा, होप। हम होप करते हैं किसमें? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। ठीक है, जिसको हम देखे ही नहीं है। ठीक है, उस जीवित परमेश्वर को हमने देखा नहीं है, पर हम जीवित वचन के द्वारा हम क्या करते हैं? आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो ये विश्वास होता है। हमने जिसको देखा नहीं है, बस हमने वचन को सुना है। ठीक है, इस वचन के द्वारा हम उस परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। और इसको और क्लियर अगर हम समझते हैं तो लिखा हुआ है इब्रानी 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रश्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों का विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। ठीक है, यहाँ पर भी क्लियर है, विश्वास बिना उसे प्रश्न करना क्या है? अनहोना है। ठीक है, वचन हमको क्या करता है? विश्वास करना सिखाता है। ठीक है, वचन हमको विश्वास करना सिखा रहा है, और यहाँ पे बिना विश्वास किए हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, है ना। इसका सिंपल सा और है विश्वास। ठीक है, विश्वास को हम बोल सकते हैं कि विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। ठीक है, ये एकदम सिद्ध है, क्लियर है, नो डाउट। ठीक है, विश्वास, और विश्वास कैसा होना चाहिए? एकदम दृढ़, पक्का। और ये विश्वास सुनने से होगा। जब हम वचन पढ़ते हैं और किसी का वचन सुनते हैं तो उस पे हमको क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि सच में जीवित परमेश्वर है और उसका इकलौता पुत्र है ना। और तीसरा, लास्ट क्या है? अनंत जीवन, है ना। 2 हमने देख लिया, प्रेम, विश्वास, और लास्ट हम देखेंगे अनंत जीवन। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 17 उसका 2-3। किसी को मिल गया होगा तो पढ़ देंगे। यूहन्ना 17:2-3। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है
कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। ठीक है, यहाँ पे वचन हमको अनंत जीवन के बारे में बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर क्या किया है, अधिकार दिया है। मतलब परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को क्या किया है, अधिकार दिया है। किसके लिए? सब प्राणियों के लिए, है ना। सब प्राणियों के लिए क्या किया है, अधिकार दिया है ना। और अनंत जीवन क्या है? एकमात्र सच्चा परमेश्वर और यीशु मसीह जिसे उसने भेजा। किसने? पिता ने, परमेश्वर पिता ने। ठीक है, यीशु मसीह को भेजा। उसको क्या करें, हम सब जाने। जितने प्राणी हैं जगत में, जितने लोग हैं, जितने प्राणी हैं, सब उस सच्चे परमेश्वर को जाने, उसके इकलौते पुत्र को जाने। ठीक है, जो हमें अनंत जीवन के बारे में बताता है, सिखाता है। ठीक है, तो यही है यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 में हमने 3 बातों को देखा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, परमेश्वर इस छोटे से वचन में आप सबको बहुत की आशीष करे। आमीन।